to my YouTube channel Razvind English. I am Razvind Nirala in front of you to give you grammar lesson. But today we will learn some manners and etiquette of English words. So this class will be very interesting and this will be known as a spoken class. आज का क्लास स्पोकन क्लास के रूप में जाना जाएगा क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मांग है कि स्पोकन क्लास भी होनी चाहिए। तो आइए आज हम लोग स्पोकन क्लास में चलते हैं। स्पोकन क्लास में हम लोग आज मैनर्स एंड एटिकेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसका हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अंग्रेज़ी हम भले ही बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को समय समय पर यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के सामने में, अपने डियर वंस के सामने में, तो क्या होगा कि हमारा प्रभाव उन पर बना रहता है। इसीलिए हमें ऐसे वर्ड्स को अवश्य जाननी चाहिए। आज मैं मैनर्स एंड एटिकेट वाले कुछ वर्ड्स को बताऊंगा, फिर धीरे धीरे बाय स्ट्रक्चर आप लोगों को स्पोकन कराऊंगा। सो आइए बोर्ड पर स्पोकन इंग्लिश। आज का क्लास है स्पोकन इंग्लिश, न कि ग्रामर क्लास है। आज हम स्पोकन इंग्लिश करेंगे। तो स्पोकन सीखेंगे तो क्या है मैनर्स एंड एटिकेट इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में व्यवहार और शिष्टाचार। अंग्रेज़ी में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम व्यवहार या शिष्टाचार में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हम जान लें। एक्सक्यूज़ मी हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ सिचुएशंस है और एग्जांपल्स हैं। किन किन सिचुएशंस में कैसी कैसी परिस्थितियों में एक्सक्यूज़ मी का यूज़ होता है। पहला हो गया विनम्रतापूर्वक किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसी का ध्यान यदि हम विनम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहते हैं तो वहाँ हम एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो योर नेम। एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो योर नेम प्लीज़, या मे आई नो योर नेम। हम ऐसे विनम्रतापूर्वक किसी से उसके नाम को जानने के लिए एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी सभा या समूह से उठकर जाना हो तो, मान लेते हैं कि आप किसी सभा में हैं या समूह में हैं, आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको किसी काम से जाना है, तो वहाँ पर आप उठ करके नहीं चल देंगे। वहाँ आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। यदि आप एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं तो वहाँ बैठे लोग समझ जाएंगे कि आप यहाँ से किसी कारणवश जाना चाह रहे हैं, है ना। इसीलिए वहाँ पर बिना कुछ बोले हुए नहीं जाना है, बल्कि एक्सक्यूज़ मी ज़रूर बोलना है। तीसरा है यदि कोई भूल हो जाए और पुनः गलती करने की प्रवृत्ति ना हो तो, मान लेते हैं कि कोई भूल हो जाती है, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपसे भूल हो जाती है, लेकिन आप यह समझते हैं कि फिर से यह गलती नहीं दोहराई जाएगी, तो वहाँ पर आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। किसी की बातों को सुनने के दरमियान आवाज़ न सुनाई दे तो पुनः दोहराने के लिए। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, कोई बात कह रहा है और आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वहाँ आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। या आपको बोलना है पार्डन प्लीज़, या बोलना है सॉरी। यदि आप यह कहते हैं रिपीट प्लीज़ या प्लीज़ रिपीट इट, तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपका शिष्टाचार वहाँ पर अच्छा नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में हम एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करेंगे। आप इस एक्सक्यूज़ मी वाले जो भी परिस्थितियाँ मैंने बताई है, सिचुएशन बताया है, आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ सॉरी। सॉरी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो सिचुएशंस है, एग्जांपल्स हैं। खुद के कारण किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो, खुद के कारण, मान लेते हैं आप जा रहे हैं, किसी से टकरा जाते हैं या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, आपसे जगह बैठे हुए हैं, अचानक आप उठ गए और उसको तकलीफ़ हो गई या उसको चोट लग गई, वहाँ हम क्या करेंगे, आई एम सॉरी कहेंगे, आई एम सॉरी। जब कोई खेद व्यक्त करना हो तो,
दुख व्यक्त करना हो, कोई ऐसा समाचार आपके सामने में आ जाता है जहाँ पर आपको दुख व्यक्त करना है, आप वहाँ पर क्या कहेंगे? आई एम सॉरी। कोई दुखद बात कहनी हो तो, कोई दुखद बात कहनी हो, सामने वाला को बात कहने के बाद तकलीफ़ हो सकती है लेकिन आपको कहना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी। विनम्रतापूर्वक किसी की बात को टालना हो तो, मान लेते हैं कि कोई आपका नज़दीकी व्यक्ति या कोई आपका मित्र या कोई आपका रिलेटिव आपको कह रहा हो कि चलिए बाज़ार चलते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको उस समय कोई काम करना है, तो आपको विनम्रतापूर्वक क्या करना है? उनकी बात को टालना है, तो क्या कहेंगे? सॉरी। इससे क्या होगा? वो समझ जाएंगे कि आप नहीं जाना चाहते हैं, आपको कोई न कोई काम है। इस तरह से हम एक्सक्यूज़ मी और सॉरी का हम यूज़ करेंगे। आप लोगों ने इसको समझ लिया है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं अपने वीडियो लेसन में ऐसे स्पोकन के वर्ड्स के साथ साथ मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको किसी कहानी को सुन करके, समझ करके उसको अपने ही शब्दों में बयान देना है, अपने ही शब्दों में उसको बोलना है, वो भी अंग्रेज़ी में, हिंदी में। यदि आप इस टेक्निक को समझ जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। मैं सारा टेक्निक बताऊंगा। आप वीडियो लेसन में बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का फ़ायदा मिल सके, हर वीडियो से आप लाभ ले सकें। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग यूज़ ऑफ पार्डन पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ पार्डन सिचुएशंस है, एग्जाम्पल्स है। जैसे एक नंबर में क्षमा मांगने में, यदि हम किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? पार्डन, पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन। माफ़ी मांगना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? पार्डन, पार्डन मी या आई बेग योर पार्डन। बातों को दोहराने के लिए, जैसे कि आप क्लास में हैं या कहीं कुछ लोगों के बीच में हैं और आप बात नहीं सुन पा रहे हैं या आपने नहीं सुना, तो फिर आपको वहाँ पर यह नहीं कहना है कि रिपीट अगेन। उस बात को दोहराने के लिए क्या कहेंगे? पार्डन, पार्डन मी या आई बेग योर पार्डन। सरप्राइज्ड या ऑफेंडेड फील होने पर, मतलब आश्चर्यचकित या ऑफेंडेड, अपमानित महसूस अगर हो, तो वहाँ हम क्या कहेंगे? आई बेग योर पार्डन। मान लेते हैं कि आप कहीं पर हैं और वहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ नहीं होना चाहिए और आप वहाँ सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपको लगता है वहाँ कि आपका अपमान हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आई बेग योर पार्डन कहेंगे। यदि ऐसा लगे कि आपकी बातें किसी को हर्ट कर रही है, तो कुछ कहने से पहले आपको ऐसा लगता है कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं, हो सकता है सामने वालों को आपकी बात से उसको चोट पहुंचे, तो आप कुछ कहने से पहले क्या कहेंगे? पार्डन मी फॉर आस्किंग, पार्डन माई फ्रैंकनेस। पार्डन मी फॉर आस्किंग, पार्डन माई फ्रैंकनेस। यूज ऑफ एपोलॉजी, APOLOGY, एपोलॉजी नाउन है और APOLOGIZE एपोलॉजाइज वर्ब होता है। तो एपोलॉजी का यूज़ यदि किसी को हर्ट किया हो तो फॉर्मल वे में क्षमा मांगने के लिए। फॉर्मल वे में यदि हम किसी से क्षमा मांगते हैं, अगर हमारे किसी कारण या हमारी किसी एक्टिविटी से, बात से किसी को चोट पहुंचा हो, तो हम क्या कहेंगे? आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। ठीक है, यह हो गया नाउन और यह हो गया वर्ब, इसीलिए हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसमें नाउन का नहीं करेंगे। यूज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिचुएशन है यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली हो और आप उसे बधाई देकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, तब यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली हो, मान लीजिए कि उसको नौकरी मिल गई हो या उसकी शादी हुई हो या उसके बच्चे हुए हो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस
शब्द का इस्तेमाल करेंगे बधाई हो का। आप देखिए जैसे सिचुएशन ये हो गया एग्जाम्पल्स में, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मैरिड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मैरिड, यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मैरिड। अगर हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लाइम करते हैं, और नहीं तो हम ऐसे ही कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग मैरिड, या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सेलेक्टेड, अगर कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पर नौकरी लग जाती है, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सेलेक्टेड। एक्सक्लाइम करके भी कहेंगे, और नहीं तो हम ऐसे नॉर्मल वे में कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ न्यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग अ न्यू कार, नई कार खरीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग अ न्यू कार। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपको आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ये जो है ये नाउन है, और कॉन्ग्रेचुलेट क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से हम सिचुएशन के मुताबिक विभिन्न शब्दों को मैनर्स एंड एटिक्वेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ अ पार्डन का, अपलॉजी का और कॉन्ग्रेचुलेशंस को भी समझ लिया। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, और फिर इससे आगे देखिए। यूज़ ऑफ थैंक यू, थैंक यू का यूज़ कहाँ होगा, सिचुएशन है, एग्जाम्पल्स है। जब किसी से सहानुभूति मिले या कोई आपके लिए कुछ विशेष करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए। यदि आपको कहीं से सहानुभूति मिलती है या आपको किसी के सामने में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना हो, तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू। जैसे देखिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर सिंपैथी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। इस तरह से हम थैंक यू का प्रयोग करेंगे पहला सिचुएशन में। दूसरा है, यदि कोई आपसे कुछ ऑफर कर रहा हो तो स्वीकार करने की स्थिति में या अस्वीकार करने की स्थिति में। यदि आप स्वीकार कर रहे हैं तो थैंक यू, यस थैंक्स, या अस्वीकार कर रहे हैं तो नो थैंक्स। यहाँ अस्वीकार भी हम लिख सकते हैं, है ना, या अस्वीकार करने की स्थिति में। या हम अस्वीकार करते हैं तो क्या कहेंगे, नो थैंक्स, और स्वीकार करते हैं तो क्या कहेंगे, यस थैंक्स, यदि कोई ऑफर कर रहा हो। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ प्लीज़, सिचुएशंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं। किसी से विनम्रतापूर्वक पूछने या आमंत्रित करने के लिए, या किसी से आप विनम्रतापूर्वक कुछ पूछते हैं या उसको आमंत्रण देते हैं तो आप क्या कहेंगे, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, पूछते हैं, है ना, तो क्या कहेंगे, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू प्लीज़ ओपन द गेट। विनम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हैं, वुड यू प्लीज़, विनम्रतापूर्वक आप क्या पूछ रहे हैं, वुड यू प्लीज़ ओपन द गेट, है ना। फिर उसके बाद है टाइम पूछते हैं, टाइम प्लीज़, या प्लीज़ टेल मी द टाइम, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो यहाँ प्लीज़ नहीं लगेगा, ऐसे कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, या कहेंगे प्लीज़ टेल मी द टाइम बाय योर वॉच। ऐसा हम कह सकते हैं। विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने के लिए, जैसे यस प्लीज़, स्वीकार कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, यस प्लीज़। ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्लीज़ सर, प्लीज़ मैडम, प्लीज़ रमन, प्लीज़ मोहन, प्लीज़ रीता। इस तरह से थैंक यू का और प्लीज़ का यूज़ आप लोगों ने सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के कंटेंट्स पर वीडियो बनाऊंगा, ग्रामर लेसन भी बनाऊंगा और स्पोकन क्लास के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे
फ़ायदा उठा सके, आपको लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।